सीएससी अकाउंट इसका लट किसका ढूंढ रही है, उसका जवाब चाहिए। वाकई शैतान इस असेंबली में मौजूद है। सिंध असेंबली में बयानात की आंधी ने डिसिप्लिन उड़ा कर रख दिया। मुत्तहिदा के महफूज यार खान ने सूबे की तकसीम का बयान दागा तो इमदाद पताफी के निशानों से महफूज ना रहे। लोटा करार देते हुए कहा, हर बात में दादागिरी नहीं चलेगी। मुस्तफा कमाल का बदला हमसे क्यों ले रहे हैं। MQM के सैफुद्दीन खालिद ने एंट्री मारी तो PP रुकन को शैतान से तशबीह दे डाली। माशाल्लाह आपने टाई बड़ी जबरदस्त मारी है, चमक रही है यहाँ से। सर वो शायद वज़रा ने वो टोपी भी पहनाई हुई थी जो आपको अच्छी लग रही थी, सूट कर रही थी। जितनी टोपियाँ चाहिए मैं दे दूंगा। आपको आदत है मुझसे झगड़ा करने की। अम्मा आप जो है ये भी अम्मा आप जो है ये जरा। सिंध असेंबली है या थिएटर, किसी ने किसी को टोपी पहनाई तो कोई लाहौला पड़ता रहा। शैतान शैतान की सदाएं, उस्तानी शहला रजा के मीठे कड़वे लेक्चर। दिलावर कुरैशी को बेटा कहा तो उन्होंने भी झट से अम्मा बना लिया। बोली, लगता है शोर करने वाले सहरी में कौवे का गोश्त खाकर आते हैं। ऐवान का हाल देखकर ये डायलॉग दोहराने को दिल करता है कि लगे रहो मुन्ना भाई। वो सांप को किस्सा पारीना करना चाहते हैं। ऐसा फैसला होगा कि तारीख याद रखेगी कि शेख रशीद साहब बी जमालों का किरदार अदा कर रहे हैं। पार्लिमानी कमेटी वो कमेटी बन गई जो शायद कभी किसी की ना निकले। एतजाज एहसन ने ईद के बाद एक ही कंटेनर पर तहरीक चलाने का इशारा दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने तो आइंदा इजलास में जाना ही बेसूद करार दिया। दूसरी जानिब हुकूमती टीम के तेवर भी खासे बिगड़े नजर आए। साद रफीक ने सारा मलबा शेख रशीद पर डाल दिया। बोले वो बी जमालों का किरदार अदा कर रहे हैं। लियारी गैंग वॉर में एक से बढ़कर एक किरदार। बदनामे जमाना गैंगस्टर कयूम चिंगारी जेल गया तो बहन शोला बन गई। गैंग की ऐसी कमान संभाली कि जराइम में बड़े बड़ों को मात दे दी। मनशियात फरोशी और अगवाकारी में मुलव्विस कई मुखालिफिन को कत्ल भी किया। मंगू पीर से गिरफ्तार नईम लंबू के इब्तदाई तफ्तीश में लंबे लंबे इंकशाफात। लुटेरों ने IG सिंध के नोटिस ले लिया। जराइम पेशा नासिर ने कराची में ईद से कबल बड़ी ईदी के लिए पुलिस की तमाम हिकमत अमली फेल कर दी। कल से लेकर अब तक मजीद 5 गाड़ियां गायब, 70 मोटरसाइकिलें भी छीन ली गईं। SP कोरंगी का मौक़िफ़ भी निराला। कहते हैं हर साल रमजान में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ जाती हैं। हलीमा कत्ल केस का अहम किरदार रिजवान फनकार निकला। मुख्तलिफ नामों से 15 सिमें निकलवा रखी थी। जाली फेसबुक अकाउंट्स पर लड़कियों से दोस्ती करके उन्हें ब्लैकमेल करता। रुपोशी के दौरान बीवी की सहेली से राब्ते में रहा। मुलजिम के फोन नंबर्स और फेसबुक अकाउंट की जांच पड़ताल FIA से कराई जाएगी। पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब के बाद अफगानिस्तान मुज़ाकरात की मेज पर आ गया। मामलात फौरी हल करने पर इत्तफाक। मौसर सरहदी इंतजाम, मजबूत ताल्लुकात, अमन और इंसदादे दहशतगर्दी के लिए नागुज़ीर है। अलामिया जारी। बॉर्डर मैनेजमेंट मसाइल पर मुनासिब मैकेनिज्म तश्कील देने की जरूरत है। हमसाय का इतराफ़। पाक सरजमीन पार्टी ने ओहदेदारों का ऐलान कर दिया। मुस्तफा कमाल चेयरमैन और अनीस कायम खानी सदर मुकर्रर। रजा हारून के कंधों पर सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारियां डाल दी गई। इफ्तिखार आलम कहते हैं हर 4 साल बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे।
वजीर खजाना ने अपनी मुर्गियों की हमायत में बयान दिया तो मुर्गियां भी कुछ माइंड कर गईं। कराची में चिकन खरीदना तो दूर की बात, सोचना भी अच्छा खासा महंगा। सरकारी रेट 220 लेकिन फरोख्त 260 रुपए किलो में होने लगा। तो अब मजीद क्या हुक्म है डार साहब? 260 रुपए है। मेरा ख्याल है ये अपने हल्के में कहे कि चिकन खाएं। गवर्नमेंट ने उस पर तमाम सेल टैक्स, तमाम ड्यूटीज को खत्म किया, वो 200 रुपए है। तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, ये बोले वो आला, वो बोले मी आली। आइए यार दोनों फैसलाबाद में दिलचस्प फिल्म चल पड़ी। शौहर पर दूसरी शादी का भूत सवार हुआ तो कोर्ट मैरिज करने पहुंच गया। ऐन वक्त पर पहली बीवी की एंट्री ने स्क्रिप्ट मजीद मसालेदार बना दिया। खरी खरी सुनाने के बावजूद दाल ना गली तो सड़क पर धरना दे दिया। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सिंध असेंबली का गर्मा गर्म इजलास हुआ। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे पर जबरदस्त तनकीद और इल्जामात की बारिश। ऐवान में मुहाजिर सूबे की बाज़गश्त, शैतान और कव्वे के गोश्त की भी आवाजें लगती रहीं। सिंध असेंबली इजलास का अहवाल कराची से हमें बताएंगे वकील राव। जिस सिंध को तोड़ने की बातें करें और हम सुनते रहे, इनमें इतनी हिम्मत गैरत नहीं है जो हम बात करें वो न सुन सके। सिंध असेंबली में आज भी वही कुछ हुआ जिसकी हस्बे रिवायत तवक्को थी। अवाम के नुमाइंदे अवाम के मसाइल हल करने की बजाय आपस की खटपट निमटाते रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मेंबरान का, मेरी बहन शैला का, उन्होंने लाहौल वाला कुव्वता पढ़ा और शैतान नजर भी नहीं आ रहा था। हिज़्ब इख्तदार और हिज़्ब इख्तलाफ ने एक दूसरे के खिलाफ ऐसे मसालेदार बयान दागे जो अवामी नुमाइंदों के रवैयों की मिसालें बनकर महफूज हो गए। मैडम कोई टाइम सेट बेटा टाइम वही सेट करके गए, मैं टाइम देती हूँ लेकिन आपको आदत है मुझसे झगड़ा करने की। अम्मा आप जो है ये भी अम्मा आप जो है ये मुत्तहिदा के महफूज यार खान ने सिंध की तकसीम की बात की तो पीपल्स पार्टी के इमदाद पिताफी ने तीर कमान में कस लिया और महफूज यार खान पर ठीक ठीक निशाने लगाए। कराची सूबे को बनाकर हम मुहाजिरों के हुकूक की पासदार और निगहदाश्त करेंगे। ये मुहाजिर सूबा इस मुल्क की वो अहमियत होगा इसलिए कि आपने मुहाजिरों को हमेशा दीवार से लगा के रखा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लोटा महफूज यार, सबसे बड़ा पाकिस्तान की कोई पार्टी नहीं छोड़ी। आज वो एमक्यूएम का सबसे बड़ा लीडर बनने की और सिंध को टुकड़ा करने की बात कर रहा था, सिंध को तकसीम करने की बात कर रहा था। अब हौसला। सियासी शो यहीं खत्म नहीं हुआ। मुत्तहिदा के सैफुद्दीन खालिद ने एंट्री मारी। ऐसी गुफ्तगू की गई जिससे ये जाहिर होता है कि वाकई शैतान इस असेंबली में मौजूद है और असेंबली में शर फैलाने की कोशिशें कर रहा है। आपको नजर आ गया क्या? मैं कोशिश करूंगा कि बजट पर गुफ्तगू करूं। शैतान आपको नजर आ गया? सर यकीनन अभी थोड़ी देर पहले नजर आया मुझे। असेंबली की उस्तानी डिप्टी स्पीकर शैला रजा भी किसी से पीछे न रहीं और क्लास में बच्चों की तरह शोर करते अरकान को चुप कराने की बजाय इनके नाश्ते का मेन्यू बताती रहीं। मुझे ऐसा लगता है जब ये बोलते हैं सब लोग किसी की स्पीच में कि बोलने वाला शहरी में कौवे का गोश्त खा के आता है। अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले और अवाम के नोटों से ठंडे ऐवान में बैठने वाले ये मोतबर अरकान अवामी मसाइल से लड़ने की बजाय एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं जैसे अवाम का सबसे बड़ा मसला ये खुद हों। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। जी हाँ, जिक्र हो रहा है सिंध असेंबली के इजलास का जिसमें अवामी मसाइल पर बहस कम मगर सियासी मामलात पर बहस कुछ ज्यादा ही नजर आती है। पानी के मसले से लेकर लोड शेडिंग, सीवरेज, तालीम और सेहत के मसाइल के लिए शायद सिंध असेंबली नो गो एरिया बन चुकी है। मजीद बताएंगे वकील राव। एहसास महरूमी तो हमें होने चाहिए जो देहातों में रहते हैं, चाहे लाइट नहीं चाहे पानी नहीं। सिंध असेंबली के इजलास में बात गर्मा गर्मी और तल्ख कलामी से बढ़कर हाथापाई तक पहुँच गई है। कभी ऐवान में तू तकरार तो कभी अरकान एक दूसरे से ऐसे उलझते हैं जैसे इनमें कोई पुरानी दुश्मनी हो। ऐवान में सियासी मामला ज़्यादा और अवामी इशूज़ पर बात ज़रा कम ही होती है, इसीलिए तो शहरी अरकान से कुछ खफा लगते हैं। असेंबली आवाम के लिए होती है कि आवाम के काम करें, पानी बिजली वो
रोज का शोर शराबा पड़ा हुआ है। आवाम के मामलात कोई देखता नहीं है। ये अपनी जगह भरते रहते हैं, खेल मजाक कर लिया इन लोगों ने, मजाक समझ लिया इन्होंने। मैं इनको पेशगोई करना चाहता हूं कि पताफी साहब 2018 में पीपी छोड़कर भागने वालों के सरदार होंगे सर। ये जब अपोजिशन में होते हैं तब मुआजर बन जाते हैं, जब इख्तियार में होते हैं मुत्तहदा बन जाते हैं। तकरीबन 6 घंटे जारी रहने वाले सिंध असेंबली के आज के इजलास में भी यही कुछ हुआ जो माजी में होता आया है। उनका काम यह है कि वो आवाम की खिदमत करें और आवाम के जो मसले मसाइल हैं उनकी वो करें। शहरियों ने अपने अवामी नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि अपने झगड़ों से हटके ज़रा इनके बुनियादी मसाइल पर भी तवज्जो दें और इन्हें हल कराने की कोशिश करें। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। लियारी की चिंगारी। अहम खबर आपको दें, लियारी गैंग वॉर में एक से बढ़कर एक किरदार। बदनाम जमाना गैंगस्टर कयूम चिंगारी जेल गया तो बहन शोला बन गई। जी हां, लियारी गैंग वॉर भाई चिंगारी तो बहन शोला। समीरा ने लियारी गैंग वॉर की कमान संभाली तो बड़े बड़े मुजरिमों को पीछे छोड़ दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं, लियारी गैंग वॉर की समीरा भाई कयूम चिंगारी के साथ टारगेट किलिंग भी करती रही है। अहम इंकशाफात सामने आए हैं। मंगूपीर से गिरफ्तार नईम लंबू के इब्तदाई तफ्तीश में लंबे इंकशाफ। मंगोपीर से गिरफ्तार लियारी गैंग वॉर के कारिंदे नईम लंबू ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात किए। मुल्जिम के मुताबिक 2002 में बदनाम ज़माना गैंगस्टर कयूम चिंगारी के जेल जाने के बाद उसकी बहन सुमेरा ने कमान संभाल ली थी। मुल्जिम नईम लंबू ने भी कयूम चिंगारी से खूब दोस्ती निभाई। भाई के जेल जाने के बाद लेडी गैंगस्टर सुमेरा के साथ टारगेट किलिंग की वारदातों में भी मुलव्विस रहा। मुल्जिम नईम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि लेडी गैंगस्टर सुमेरा ने चाचा नवाब नामी गैंगस्टर को जावेद उर्फ जानी के कत्ल के अहकामात भी दिए। मुल्जिमा मंशियात फरोशी और अगवाकारी में भी मुलव्विस रही। नईम लम्बू ने इंकशाफ किया कि उसने अपने मुखालिफिन शेरा और छोटू समेत कुछ कत्ल सुमेरा के घर पर भी किए। नईम लम्बू के लियारी गैंग वॉर के उजैर बलोच ग्रुप के फैसल पठान से ताल्लुकात भी सामने आए हैं। सिप्ते हसन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर दें आपको। TOR के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में तसादुम। एतजाज एहसन का ईद के बाद एक ही कंटेनर पर तहरीक चलाने का इशारा दिया उन्होंने। आइंदा इजलास में जाना ही बेसूद है, ऐसा कहा शाह महमूद कुरैशी ने। जबकि एतजाज एहसन ने कहा कि ईद के बाद एक ही कंटेनर पर तहरीक चलाई जाएगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आइंदा इजलास में जाना बेसूद है। अपोजिशन की पोजीशन देखकर हुकूमती टीम के तेवर भी बिगड़ गए। पनामा लीक्स के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में ठन गई। तहकीकाती कमीशन के TORs पर डेडलॉक ने अपोजिशन को इंतहाई इकदाम की जानिब धकेलना शुरू कर दिया। PTI पहले ही सड़कों पर आने का ऐलान कर चुकी, अब पीपल्स पार्टी ने भी इनकी सफों में शामिल होने की धमकी दे दी है। इमरान खान साहब ने कहा कि हो सकता है कि 2 कंटेनर पर साथ साथ खड़े हों, बहुत कुछ हो सकता है। मेरी तो कोशिश होगी एक ही कंटेनर पे हो, पर बहरहाल ये पार्टी फैसला करेगी, ये पार्टी फैसला करेंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने भी एतजाज हसन की हाँ में हाँ मिलाई। बोले जमहूरियत को नुकसान पहुँचाना हमारा मकसद नहीं। वो इंक्वायरी में दिलचस्पी नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन में दिलचस्पी नहीं रखते। वो वक्त गुजारना चाहते हैं कि पहले कमेटी खेलते जाएं, वक्त गुजरता चला जाए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने भी हुकूमत को अल्टीमेटम दे डाला। इसका फैसला सड़कों पे होगा ईद के बाद, और ऐसा फैसला होगा कि तारीख याद रखेगी। सियासत की बसात पर अपोजिशन ने एहतजाज की नई चाल चल दी। अब देखना है कि हुकूमत इसका क्या तोड़ निकालती है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। ऑपोजिशन के लहजे में तलखी देखकर हुकूमत ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। ख्वाजा साद रफी कहते हैं एतजाज एहसन पर तहरीक इंसाफ का रंग चढ़ा। वजीर कानून जाहिद हामिद बोले पनामा लीक्स के मामले पर ऑपोजिशन वजीर आजम को फंसाना चाहती है। विफाकी वज़रा ने आसिफ जरदारी और सरताज अजीज से किरदार अदा करने की अपील भी की। तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से वकास अहमद।
पनामा लीक्स के मामले पर अपोजिशन ने यलगार की तो हुकूमत ने भी पोजीशन संभाल ली। शेख रशीद साहब बी जमालों का किरदार अदा कर रहे हैं और ये उनका टिपिकल कैरेक्टर है। उन्होंने इमरान खान साहब के और कादरी साहब के धरने में भी ये कोशिश की थी, उस वक्त उनको नाकामी हुई। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक बोले, एतजाज एहसन पर पीटीआई का रंग चढ़ रहा है। हम उनसे भी तवक्को करते हैं कि वो खान साहब के और शेख रशीद साहब के चक्कर में नहीं आएंगे और पीपल्स पार्टी ही की तर्जमानी फरमाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत सियासी इख्तलाफात के बावजूद कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे जमहूरी अमल को नुकसान पहुँच सकता हो या जिससे इमरान खान और शेख रशीद जैसे लोगों के एजेंडे की तकमील हो सकती है। वफाकी वजीर कानून जाहिद अहमद ने कहा, पनामा लीक्स के मामले पर अपोजिशन वजीर आज़म को फंसाना चाहती है कि हर इंक्वायरी के लिए एक स्पेशल लॉ नहीं बन सकता। एक कहा गया है कि जी उसको स्ट्रेंथन किया जाए 56 एक्ट को, तो हमने एक नया मसवदा पेश किया, एक नया ड्राफ्ट पेश किया जिसमें हमने तमाम तर जो इख्तियारात थे वो हमने ये उसमें डाल दिए। एक नई कमीशन जो बनेगा। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़रा जहां हुकूमती मौक़िफ़ पर डटे दिखाई दिए, वहीं आसिफ अली जरदारी और सिराजुल हक से किरदार अदा करने की अपील भी कर दी। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर दें आपको, तहरीक इंसाफ का पनामा लीक्स की कानूनी जंग लंदन में लड़ने का फैसला। वजीर आजम के खानदान के खिलाफ तहकीकात के लिए लंदन की अदालत में केस दायर किया जाएगा। जी हाँ, ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। वजीर आजम के खानदान के खिलाफ तहकीकात के लिए लंदन की अदालत में केस दायर किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि अहम खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने केस की पैरवी और अखराजात के लिए 3 लाख पाउंड इकट्ठे कर लिए हैं। अभी आपको बताएं, कौमी असेंबली में इसहाक डार ने घड़ी उतारकर जमशेद दस्ती को पेश कर दी। जमशेद दस्ती 10 लाख की घड़ी का इल्जाम लगाते हैं। दस्ती घड़ी ले लें, 50,000 भी मिले तो खैरात कर दें। जी हाँ, अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको अपडेट करें। जमशेद दस्ती 10 लाख की घड़ी का इल्जाम लगाते हैं, ऐसा कहा वजीर खजाना इसहाक डार ने। उन्होंने ये भी कहा कि दस्ती घड़ी ले लें, 50,000 भी मिले तो खैरात कर देंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का यह अहम बयान कौमी असेंबली में उन्होंने ये कहा और उन्होंने घड़ी उतार कर जमशेद दस्ती को पेश कर दी। और इन्होंने कहा मैंने 50 लाख की घड़ी बांधी हुई है के तवज्जो से इनको भेज रहा हूँ, ये 50,000 रुपया चैरिटी में दे दे, सिर्फ 50,000 रुपया, तो घड़ी इनकी हुई। तो ये मैं इनको भेज रहा हूँ जी, इधर आए जी, बहुत शुक्रिया जी। ये इनको दे क्या है, लेकिन ये आप इंश्योर करेंगे जी, ये आप इंश्योर करेंगे जनाब स्पीकर, ये आप इंश्योर करेंगे कि जमशेद दस्ती साहब 50,000 चैरिटी में, ये चैरिटी इस्तेमाल करेंगे। मैंने आप, क्योंकि ये 50 लाख की नहीं है, मैंने इसलिए इनको पेश कर रहा हूँ। मैंने कहा ये मैं अभी इसलिए पेश कर दिया। शुक्रिया जी डार साहब, बहुत शुक्रिया। आप इनको देने और इनसे 50,000 करवानी है, डिस्ट्रीब्यूट करवाएं। यहाँ जो लो पेड लोग हैं इनसे 50,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करवाएं। माह रमजान में स्ट्रीट क्राइम का जिन कंट्रोल से बाहर हो गया। कराची पुलिस ने आईजी सिंध के नोटिस भी हवा में उड़ा दिए। शहर में मुसल्लह डकैत ग्रुपों ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली। 24 घंटे के दौरान लाखों मालियत की गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स और कीमती मोबाइल फोन छीन लिए। मजीद क्या हुआ मैं बताएंगे ज़ोहिर जिएजा। कराची में जराइम पेशा अफराद ने आईजी के नोटिस का नोटिस ले लिया। लुटेरों ने ईद से पहले ही लंबी दिहाड़ियां और बड़ी ईदी इकट्ठी करके पुलिस की तमाम हिकमत अमली फेल कर दी। शहर कायद में पुलिस जराये से हासिल करदा आदाद शुमार के मुताबिक रमजान के पहले 10 दिनों में शहरियों को 800 से ज्यादा मोटरसाइकिलों, 63 गाड़ियों और 784 मोबाइल फोन से महरूम होना पड़ा। आईजी सिंध की स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने की हिदायत के बावजूद मातहतों के कानों पर जूं तक न रहेंगी। शहर में पिछले रोज से 5 गाड़ियां चोरी, 70 मोटरसाइकिलें चोरी या छीनी जा चुकी हैं, जबकि डकैती की 3 वारदातें भी हुई। जिला जुनूबी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का गढ़ बन गया। 1 महीने के बाद ये इतने पैसे कमाता, अगर एक दिन में चला जाए तो वो उसको तो दुख होगा ना। धुंधला हो रहा था गाड़ी का, मैंने गाड़ी लगाई शीशा साफ करने के लिए, शीशा साफ किया, इसके बाद शीशा साफ करके जैसे ही हटाऊं उसने आके रख दी मेरे ऊपर। अब क्या करे बंदा, बंदूक के आगे भी कब तक बोल सकता है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। स्ट्रीट क्राइम पर पुलिस वालों का मौक़िफ़ भी निराला है।
एसपी कोरंगी अफनान अमीन कहते हैं हर साल रमज़ान में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ जाती हैं। बाजार और तरावी वगैरह ये कोइंसाइड कर रही होती हैं, तो पुलिस की ज़्यादातर फोकस और डिप्लॉयमेंट का फोकस प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस वगैरह पे ज़्यादा एम्फेसिस होता है। पुलिस ज़राए के मुताबिक रमज़ान के महीने में होने वाली वारदातें ज़्यादातर रात के औकात में रिपोर्ट होती हैं। ज़ुहैब जिएजा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। गोली खाओ या भत्ता दो, अहम खबर यह है कि शहर कायद में रमजान मुबारक के दौरान भत्ताखोर सरगर्म हो गए हैं। ओल्ड सिटी एरिया में ताजिर से 10 लाख रुपए भत्ता तलब कर लिया। इसी तरह से खजूर मार्केट के ताजिर को पर्ची के साथ पिस्तौल की गोली भी मिल गई। शहर कायद में रमजान मुबारक के दौरान भत्ताखोर सरगर्म हो गए हैं और ओल्ड सिटी एरिया में ताजिर से 10 लाख रुपए भत्ता तलब किया गया है। अभी अहम खबर देते हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद अदम बर्दाश्त ने रिश्ते भुला दिए। मोबाइल चार्जेस के तनाजे पर छोटे भाई ने बड़े भाई पर तेजाब फेंक दिया। बड़े भाई ने मोबाइल चार्जर तोड़ा तो छोटा बर्दाश्त ना कर सका। अदम बर्दाश्त ने रिश्तों को भुला दिया है। मोबाइल चार्जर के तनाजे पर छोटे ने बड़े भाई पर तेजाब फेंक दिया। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में दर्द से कराहता ये नौजवान शराफत है जो तेजाब गर्दी का शिकार हुआ है, मगर इस पर तेजाब फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका अपना छोटा भाई अशरफ है। दोनों भाइयों शराफत और अशरफ के दरमियान मोबाइल चार्जर पर झगड़ा हुआ। इसी झगड़े में शराफत ने छोटे भाई का मोबाइल चार्जर तोड़ दिया, जिसका अशरफ को इतना रंज हुआ कि इसने वाशरूम वाले तेजाब से भाई का चेहरा ही झुलसा दिया। कल शामी लड़े, सवेरे इन्हें 16 करा के सवेरे में पटियाला चले गए, आंधे मुड़ के फिर इन्हें लाड़ लोड़ पे। डॉक्टरों का कहना है कि शराफत की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने मुतासरा नौजवान का बयान कलमबंद करके कार्रवाई शुरू कर दी है। एहतशामुल हक, एक्सप्रेस न्यूज़, फैसलाबाद। ये खबर भी फैसलाबाद से, जहां पर नौजवान को दूसरी शादी करना महंगा पड़ गया। दूल्हे की पहली बीवी भी सेशन कोर्ट पहुंच गई। और इसके बाद आपको बताएं कि पहली बीवी ने क्या सलूक किया, ये हमें बताएंगे एहतशामुल हक। हरूनाबाद के रहायशी मुजाहिद की 1 साल पहले समुंदरी की रहायशी नूर फातिमा से शादी हुई, लेकिन उसे दूसरी शादी का शौक चढ़ गया, मगर ये शौक उसे महंगा पड़ा। मुजाहिद कच्चा बंगला की रहायशी आयशा के साथ दूसरी शादी करने सेशन कोर्ट पहुंचा तो पहली बीवी को खबर हो गई। बस फिर क्या था, मोहतरमा सेशन कोर्ट पहुंच गई, शोहर की खूब खबर ली। नूर फातिमा का शोहर की तबीयत साफ करने के बावजूद गुस्सा ठंडा ना हुआ। उसने शादी के लिए आई खतून को भी ना छोड़ा। नूर फातिमा ने शोहर के खिलाफ धरना दिया और मुतालबा किया वो दूसरी बीवी को छोड़े या उसे छोड़ दे, जबकि मुजाहिद की जान खलासी वहां पर मौजूद वकला और पुलिस एहलकारों ने कराई। एहतशामुल हक, एक्सप्रेस न्यूज़, फैसलाबाद। और आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। सवाबी के इलाके मोनीर में लापता 3 साला बच्चा सौतेली मां के हाथों कत्ल। जालिम मां ने बच्चे के गले में फंदा डालकर लाश संदूक में बंद कर दी। अहम खबर आपको दे, जालिम मां ने बच्चे के गले में फंदा डालकर लाश संदूक में बंद कर दी है। और आपको ये भी बताएं कि लाश से बदबू आने पर मुलजिमा ने लाश कुएं में फेंक दी। और आपको ये बताएं कि सौतेली मां बहन समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलजिमा ने एतराफ जुर्म कर लिया। सफाकाना सलूक सौतेली मां बहन समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने हलीमा कत्ल केस में मजीद अहम सबूत इकट्ठे कर लिए। मुलजिम के फोन नंबर्स और फेसबुक अकाउंट की जांच पड़ताल FIA से कराई जाएगी। मुलजिम रुपोशी के दौरान अपनी बीवी की सहेली से राब्ते में रहा। मजीद बता रहे हैं ज़ुहैब जिएजा। तफ्तीशी अफसर ने हलीमा कत्ल केस के मजीद अहम सबूत इकट्ठे कर लिए। मुलजिम के मैसेजेस, फेसबुक अकाउंट और कॉल डेटा रिकॉर्ड को तफ्तीश में शामिल किया जा रहा है। मुलजिम रिजवान रूपोशी के दौरान अपनी बीवी सोनिया की सहेली समीना से राब्ते में था। मुख्तलिफ मालूमात हासिल करने की कोशिशों में लगा रहा। सोनिया की जो फ्रेंड है, जब सोनिया पकड़ी जाती है तो सोनिया की दोस्त को वो खुद कह रहा है, मैसेज कर रहा है कि मेरा कसूर है, मैंने कत्ल किया है और मेरे से ही ये जुर्म हुआ है और सोनिया बेकसूर है। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी रिकॉर्ड पे हमारे पास मौजूद है। मुलजिम 15 मुख्तलिफ मोबाइल नंबर्स इस्तेमाल करता था। इसने लड़की का फेसबुक अकाउंट बनाकर चैट रूम बना रखा था। जब जीमेल में देख रहा हूँ तो ये एक लेडीज़ के फेसबुक यूज़ कर रहा है। उसके अलावा 15 नंबर इसके कार्ड पे इशू हैं और
उसको भी हमने इन्वेस्टिगेट किया। मुख्तलिफ लड़के लड़कियों को ये चैट रूम में इन्वाइट करता था, फिर उनसे कनेक्ट रहता था। पुलिस ने मुलजिम के रिमांड में अभी तक दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को तब्दील किया जा चुका है। ज़ुहैब जेजा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। अभी अहम खबर दें आपको गुजरांवाला से। गुजरांवाला पुलिस का घोड़ा दौरान गश्त बेहोश हो गया। पुलिस एहलकार ड्यूटी छोड़कर घोड़े को होश दिलाते रहे। जी हाँ, मनाजिर भी आप देख सकते हैं। गुजरांवाला पुलिस का घोड़ा बेहोश हो गया। पुलिस एहलकार ड्यूटी छोड़कर घोड़े को होश दिलाते रहे और पुलिस एहलकार ड्यूटी छोड़कर घोड़े को होश दिलाते रहे। आप मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुजरांवाला पुलिस का बेहोश हो गया। गोली खाओ या 10 लाख दो। कराची में भत्ताखोर फिर सरगर्म। खजूर मार्केट के ताजिर को पर्ची के साथ पिस्तौल की गोली भी मिल गई। अदम बर्दाश्त ने सब रिश्ते भुला दिए। फैसलाबाद में बड़े भाई से मोबाइल चार्जर टूटा तो छोटे ने तेजाब फेंक दिया, अस्पताल मुंतकिल। और 10 लाख की घड़ी का शोर। कौमी असेंबली में इसहाक डार ने अपनी घड़ी उतारकर जमशेद दस्ती को पेश कर दी। कहते हैं 50,000 भी मिले तो खैरात कर दें।